जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद बीके पे। मैं विकास मिश्रा आप लोग के सामने एक बार फिर एनटीपीसी का बहुत ही लाजवाब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं, जो भी एग्जाम इस समय हो रहा है, उन सबों का क्वेश्चन जीके का 50 क्वेश्चन लेके आया आप लोग के बीच आया हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, मेरे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद बीके। उस चैनल पे जाइए, काफ़ी सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, उसे देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोग का फर्ज बनता है अगर अच्छा लगे तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, हमको ये लग रहा है कि काफ़ी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। और देखिए 50 क्वेश्चन का सेट है। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी भी लगेगा, मॉडरेट भी लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा लगे तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम में अक्सर छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बच्चे उसी में से गलती करके चले आते हैं। तो घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है। और आप लोग को भी देखना है इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोग को आ रहा है। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगर बात करें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को, किस प्लेनेट को लाल यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगर पूछ दे पृथ्वी की भगनी प्लेनेट कौन है, यानी शुक्र जो है पृथ्वी की भगनी है। बुध क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? ग्रीन पैलेट बोलते हैं। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? ग्रीन पैलेट बोलते हैं, ठीक है। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? ग्रीन पैलेट बोलते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दिया है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखें, हम जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन पूछ दे कि संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान क्या है, बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन गैस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो क्या है? H2 है पानी का रासायनिक सूत्र। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और पूछ दे राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड में, ठीक है। 52 सेकेंड में क्या होता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। लेकिन 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर क्या हो गया था? नीति आयोग बन गया था। योजना आयोग की जगह पे क्या इसको परिवर्तित किया गया? नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया था सबसे बड़ा महाद्वीप, मैंने वहां पे बताया था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिए। देखिए न्यूटन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूटन जानते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए न्यूटन प्रसिद्ध है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण वे बल है, जैसे किसी भी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो किस बल से वो पृथ्वी पे आता है। जैसे कोई पिंड है, इसको अगर ऊपर हम फेंकते हैं तो ये पृथ्वी अपने तरफ क्या करती है? खींचती है, ठीक है। ऊपर खींचते हैं तो पृथ्वी खींचती है। तो यहीं पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल माना जाता है।
साइंस में अगर बात करें तो सबसे कमजोर बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था, ठीक है। न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आरटीआई एक्ट जो है 2005 में लागू हुआ। आरटीआई एक्ट जो है, इसे आरटीआई जैसे कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उस पर आप आरटीआई लगा के उसको जांच करा सकते हैं। तो ये एक्ट कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और देखिए मीरा कुमारी क्या थी? ये भी लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ये तो सब लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय पक्षी पूछ दे तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, पिकाक हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु पूछे तो क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? विंटन सर्फ है, ठीक है। बिल गेट्स क्या है? बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है। और इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? विंटन सर्फ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया था? 1930 में, ठीक है। और पूछ दे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू किया था? तो ये भी किया था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चालू किया था। और नमक सत्याग्रह कब चालू किया था अंग्रेजों के खिलाफ? 1930 में चालू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए पूछ दे आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बताएंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? 8848 मीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा है, तो चलिए इसको हम 60 ट्रिक बता देते हैं। जब भी पूछे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग, तो मोटा मोटी देख लीजिए 8.5 किलोमीटर है, ठीक है। 8.5 किलोमीटर मोटा मोटी, इससे थोड़ा सा अधिक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 8.5 किलोमीटर। अब देखेंगे माउंट, यानी माउंट एवरेस्ट की बात आएगी तो सबसे पहले माउंट यम, यानी यम की प्लेस वैल्यू कितना होता है एबीसीडी में? यम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ठीक है। तो 8 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। तो इसको देख लेंगे, जब भी ऐसा आएगा तो ऑप्शन से देख के हम लोग मार देंगे। 8 5 जोड़ेंगे 13। और माउंट एवरेस्ट में यम का पहला लेटर क्या है? पहला प्लेस वैल्यू क्या है? 13। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएगी? 8.5 किलोमीटर के लगभग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? देखिए यहाँ पे दिया, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, ठीक है। और कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है, ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट।
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो हम लोग जानते हैं संविधान में कितने मूल अधिकार। संविधान जब बनाया गया तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के वेल्थ जो है, वेल्थ के अधिकार को यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो राजस्थान है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे, जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग किसके कारण फैलता है? प्लेग जो है बैक्टीरिया के कारण फैलता है। मेट्रो रेल सर्वप्रथम किस शहर में शुरू हुई थी? कोलकाता में शुरू हुई थी। सूरज का रंग क्या है? ये तो पीला है, ये तो बता रहे। महाभारत में भगवत गीता किसने सुनाए थे? श्री कृष्ण जो है महाभारत में भगवत गीता सुनाए थे। देखिए ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और गांधी जी का क्या था? गांधी जी का था डू और डाई, करो या मरो। ये किसका नारा था? गांधी जी का था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला आई आईटी हब कौन सा शहर है? तो बंगलुरु जो है, बेंगलोर जो है, ये भारत का पहला आईटी हब सेंटर यहाँ पे बनाया गया है बेंगलोर में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ओलंपिक खेल कितने सालों बाद होता है? कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेल क्या होता है? 4 वर्षों बाद होता है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल, डेट भी शायद पूछता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए भारत रत्न जो है कि देश सेवा के लिए दिया जाता है, यानी किसी भी क्षेत्र से हो आप, देश की अगर सेवा कर रहे हो और बड़े लेवल पे कर रहे हो, यानी उपलब्धि आपकी बहुत बड़ी हो, तब आपको भारत रत्न दिया जाता है। ये क्या है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, पहले नंबर पे ही आता है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भारत के थे। ठीक है, चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करता है? तो लोहा को करता है। देखिए छोटा छोटा भी क्वेश्चन सब पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो घबराना नहीं है, अच्छे से देखते रहना है और पढ़ते रहना है, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और अगर हेल्पफुल होगा तो ये भी, देखिए कोई भी चीज़ कंटेंट जो है कहीं से भी मिले आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेपरेट चीज़ें ना देखे इधर उधर से भी चीज़ें पूछती हैं, तो घबराना नहीं है और देखते रहना है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? विटामिन डी जो है सूरज के रोशनी से मिलता है। और विटामिन सी की बात करें तो किससे मिलता है? विटामिन सी जो है एक खट्टे पदार्थों से मिलता है। क्या? नींबू, खट्टे पदार्थों से मिलता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए जो है गाजर से मिलता है। विटामिन बी में काफ़ी हरी सब्जियां भी आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है?
न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था। ये कहाँ पे है? सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो असम को, असम जो स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? चाय का बागान बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनाल पक्षी किस राज्य का पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का पक्षी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई थी? गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड की शुरुआत 1955 में हुई थी, ठीक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है शरीर का? तो फीमर जो है सबसे बड़ा हड्डी है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में। शरीर की क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ किस खेल से जुड़े हैं? स्पोर्ट्समैन का नाम भी पूछ देता है एग्जामों में। द्रविड़ जो पूछ रहा है, राहुल द्रविड़ किस खेल से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? क्रिकेट से जुड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। तो ये है 50 क्वेश्चन का सेट। 50 क्वेश्चन का सेट मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। और अच्छा अच्छा कंटेंट, इससे भी अगर क्वेश्चन का लेवल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे भी मॉडरेट और इससे भी टफ लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग को सबसे पहली बात चैनल से जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देते रहना है। चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।